Your SST teacher. Today we will start chapter Kingdoms, King and Republic, Early Republic. Today we will start this chapter. In this chapter we will read how was the lifestyle of the later Vedic period. वैदिक पीरियड के टाइम के बाद जो है लोगों का लाइफस्टाइल कैसे था, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, कैसी डेवलपमेंट हो रही थी, किस तरह के जो किंगडम्स जो हैं राजा और उनके साम्राज्य जो है नए उभर कर सामने आ रहे थे। देन सबसे पहले हमारे पास क्या, सोशल लाइफ इन द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक पीरियड के बाद का जो टाइम था उस समय सोशल लाइफ, लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी। वैदिक पीरियड किसे कहा जाता है कि जब सब जो है यज्ञ वेद के आधार पे चलाया जाता था। सोशल लाइफ जो है हमारे वेदों के अकॉर्डिंग जो थी। बट अर्ली लेटर वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक पीरियड के जो बाद का पीरियड था उसमें उस टाइम लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था। नाउ मैनी ग्रुप emerged इन द सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड. They were prized warriors, farmers, herder, traders, crafts, persons, laborers, फिशिंग folks, forest people. यानी कि जो है अलग अलग जो है प्रोफेशन के तौर पे जो काम करते थे, ऑक्यूपेशन के बेस पे जो है कितने जो है ग्रुप जो है उभर कर सामने, जैसे पुजारी, वॉरियर्स योद्धा, किसान, हर्डर जो समूह में आदिवासी जैसे होते हैं, ग्रुप में घूमते हैं, ट्रेडर्स व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन्स जो कला विज्ञान का जो है नॉलेज रखते हैं, लेबरर्स श्रमिक, फिशिंग फोक मछली पालने वाले, फॉरेस्ट पीपल जंगल में रहने वाले, ये सब जो है उभर कर सामने आए। प्राइस्ट इनमें से सबसे जो है टॉपमोस्ट पोजीशन पे कौन थे, प्राइस्ट, जिसे ब्राह्मण पुजारी कहा जाता था। दे कैटेगराइज द सोशल ग्रुप इनटू 4 ब्रॉड ग्रुप्स कॉल्ड वर्ना। अब जो है पूरी सोसाइटी को जो है 4 वर्नास में बांटा जाता था। ये जो है वर्ना, अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड टू डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। हर वर्ण के अलग अलग फंक्शन थे। बेसिक ये 4 वर्न्स कैसे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें, वैदिक पीरियड में जो है ये 4 कैटेगरीज थी, लेकिन उस टाइम जो जो काम करता था, अगर कोई बहुत बड़ा स्कॉलर होता था उसको हर चीज़ की नॉलेज होती थी, मेडिकल की, एजुकेशन की और मेट्रोलॉजी की, हर तरह की वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता था, उसे ब्राह्मण कहा जाता था, प्राइस्ट कहा जाता था। जो एग्रीकल्चर करता था, ट्रेड करता था, उसे ट्रेडर कहा जाता था। और जो देश की रक्षा के काम करता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था। उस टाइम किसी के पास बाउंड्री नहीं थी कि क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता है, ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, शूद्र हो सकता है। हर कोई जो किसी तरह का काम कर सकता था। बट लेटर वैदिक पीरियड में ये धीरे धीरे रिजिडनेस आती गई कि ये जो है हेरिडिटी के बेस पे होता गया। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ना में क्या लेके चलते हैं, ब्राह्मण, मतलब सोसाइटी में सबसे जो है रिस्पेक्टेबल पोजीशन वो किसकी थी, ब्राह्मण की थी। दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिसीव गिफ्ट्स। मतलब उनको जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड टू स्टडीज एंड टीच, यानी कि वो वेदास की जो है स्टडी करते थे और टीच मतलब उनको उपदेश करते थे, बताते थे लोगों को, और उनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता था, नॉलेज होता था, और अलग अलग तरह के वो यज्ञ करते थे, अपना सेक्रीफाइस करते थे, काफ़ी हार्ड लाइफ जो है वो व्यतीत करते थे और गिफ्ट्स मिलते थे। वो जो है अपनी जो है लाइफ जो है लोगों के गिफ्ट के द्वारा जो डोनेशन दी जाती थी उनके ऊपर जो है वो अपनी लिवलीहुड को जो है अर्न करते थे। देन नेक्स्ट कौन से थे, क्षत्रिय और द रूलर्स। दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम क्षति और हार्म। मतलब इसका क्षत्रिय का मीनिंग क्या होता है, जो मतलब हानि से रक्षा करे उसे क्या कहते हैं, क्षत्रिय कहा जाता है। दे हैव टू फाइट बैटल्स, उनको युद्ध लड़ने पड़ते थे, और उनको दे कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस, यानी कि उनको भी जो युद्ध में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने होते थे। देन नेक्स्ट कौन सा है, विश और वैश्य। अब इसमें कौन कौन से आते थे, जो ट्रेड करते थे, फार्मर्स, हर्डर्स,
ये भी सारे क्या करते थे, ये अपने अपने काम करते थे। इनको भी अपने अपने काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और ये क्या कहलाते थे, वैश्य। अब नेक्स्ट क्या है, शूद्र। दे हैड टू सर्व द अदर थ्री वर्णास। अब जो शूद्र का मेन काम क्या होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करनी होती थी। ये अदर किसी तरह के रिचुअल्स जो है, यज्ञ करना, उपवास रखना, या फिर क्या कहते हैं मतलब इनको इस तरह के जो है वेदास पढ़ना, इनकी ये परमिशन नहीं होती। लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है। वैदिक पीरियड में इनको परमिशन थी, बट लेटर वैदिक पीरियड में इसकी परमिशन नहीं थी। देन नेक्स्ट, इस तरह से जो है सोसाइटी में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रिजिडनेस आती गई। जो सोसाइटी का जो डिवीज़न पहले अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, यानी कि जो जैसा काम करता था उस काम के बेस पे किया गया था, धीरे धीरे इसमें रिजिडनेस आती गई। हेरिडिटी के बेस पे भी, जो अगर प्राइस्ट का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, किसान का बेटा किसान होगा, ट्रेडर का बेटा ट्रेडर होगा, तो ऐसे क्या हो, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। तो इस तरह से जो है सोसाइटी में फिर काफ़ी ज़्यादा रिजिडनेस आ गई। देन अनटचेबल। द प्राइस्ट फर्दर क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। सोसाइटी में कुछ लोगों को अनटचेबल कहा गया कि जिसे इनको छूना नहीं है। अब इसमें क्राफ्ट पर्सन बेसिकली कौन होते थे, जो एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे अपनी कला दिखाते थे, अपने जो उनके द्वारा बनाया हुआ सामान होता था वो सेल करते थे। हंटर भी एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे घूमते थे। गैदरर, ये जो है जो जंगलों में जो है कैसे कंदमूल वगैरह इकट्ठे करते थे, उसे गैदरर्स कहा जाता था। और कौन से पीपल, जो बुरियल एंड द सेरेमनी, क्रीमेशन जो है, यानी कि जो है जो क्या करते थे, शवदाह का काम करते थे, यानी कि जो है शवों को अग्नि देने का काम करना, और शमशान घाट में अग्नि देना, प्लस जो कब्रिस्तान बने होते हैं उनमें जो है लाशों को दफनाना, इसका काम करते थे। उनको अनटचेबल कहा जाता था। लेकिन अगर हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, वैदिक पीरियड में ये क्यों कहा जाता था, अगर मान लो कोई पर्सन एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे घूमता है तो वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आने के कारण से जो है भी वो क्या हो जाएगा, भी उनको उसके साथ कितने सारे वायरस कैच करेंगे, इसलिए भी उनको उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखो। दूरी बना के रखने का था, ये नहीं कि उनसे नफरत की जाती थी। बट हमारे फिर जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आता गया, वो रिजिडनेस आने के कारण से जो क्या होता गया, अनटचेबल, यानी कि इनसे को छूना नहीं है, इनसे दूर रहो, नफरत करो, तो ये वाली जो है भावना आ गई। द कॉन्टेक्ट विद दिस पीपल ग्रुप, दिस ग्रुप एज कंसीडर टू बी ए सिन। मतलब अब जो है बाद में सोसाइटी में ये वाली भावना आ गई कि अगर इन लोगों के साथ जो है कॉन्टेक्ट रखोगे तो क्या होगा, पाप लगेगा। ऑल्दो द विजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द पीपल्स ऑक्यूपेशन। अब मैंने पहले ही बताया कि ऋग्वैदिक पीरियड जो था, वैदिक पीरियड में ये डिवीज़न सोसाइटी का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के आधार पे, जो जैसा काम करता था उसके आधार पे किया गया था। उस टाइम ये डिवीज़न इतना शार्प नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी बन सकता था, क्षत्रिय भी बन सकता था। लेकिन ये धीरे धीरे जो है हमारी सोसाइटी में ये जो है जड़ें जो है बहुत गहरी होती गई। द वर्ण सिस्टम बिकेम डीप रूटेड, रिजिड एंड हेरिडेटरी। विवरण सिस्टम जो है हमारा जो है बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा कठोर हो गया, और कठोर होने के साथ साथ जो है हेरिडिटरी, हेरिडिटी का मतलब यानी कि जो वंशानुगत के बेस पे चलेगा, जो जिसका जो काम जिसके बाप करता आगे उसका बेटा भी वही काम करेगा। भी किसान का बेटा किसान बनेगा, सैनिक का बेटा सैनिक होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। द वर्ना वॉज डिसाइड नॉट बाय द ऑक्यूपेशन, बाय द बर्थ। अब क्या होने लगा कि जो वर्ण सिस्टम जो था हमारा, पहले जो जन्म कर्म के आधार पे जो जो जैसा ऑक्यूपेशन के बेस पे जो है डिसाइड किया जाता था, अब वो किसके बेस पे होने लगा, बर्थ के बेस पे भी। जो जिस फैमिली में जन्म लेता है वो उसी फैमिली का जो है उसके साथ नाम लग जाएगा।
हाउएवर दिस सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम जो है अनफेयर सिस्टम था। सोसाइटी में हमेशा कितने लोगों के द्वारा इसको क्रिटिसाइज, इसकी आलोचना की जाने लगी कि ये ठीक नहीं है, कि जो ये वर्ण का जो सिस्टम जो है ये बर्थ के जन्म के बेस पे नहीं होना चाहिए। और इससे जो क्या होता है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल, यानी कितने लोगों का ये विचार था कि हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए कि हर तरह के रिचुअल को जो है वो, रिचुअल्स मतलब रीति रिवाजों को वो फॉलो कर सके। और स्पेशली इस तरह की जो है प्रभाव कहाँ पे था ज़्यादा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो हमारे उत्तरी पूर्वी स्टेट्स हैं वहाँ पर था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी, आपने इसको चैप्टर को रीड अच्छे से करना है और वीडियो को सुनना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।